अब इनके बाद जो मुकर्रिरीन आएंगे उनकी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। जमील साहब के इस प्लान के बारे में उनकी राय क्या है। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले सर इकबाल पब्लिक स्कूल के मैनेजर, उर्दू पढ़ाओ तहरीक के कन्वीनर जनाब उज़ैर गिरहत साहब को आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो आएँ और आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से और मौजूदा गुफ्तगू के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहम्मद उज़ैर गिरहत सामीन, ख़वातीन व हज़रात, बड़ी मुश्किल घड़ी में डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब ने मुझे हुक्म दिया है कुछ कहने का। जमील साहब की बातें जिस कदर जज्बाती थी और मैं खुद अंदर से इतना जज्बाती हो चुका हूँ कि अभी मेरा दिमाग सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है। तकरीरें बहुत ही इंतहाई कोना मश्क मुकर्रिरीन ने यहाँ अपनी बातें रखी और सही बात यह है कि मॉडर्न एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बहुत सारे कोर्सेज से मुताल्लिक जमील साहब को जितनी नॉलेज है हम कुछ भी नहीं उनके सामने। बहरहाल एक टूटा फूटा तजुर्बा तो है ही है और स्कूल से जुड़े रहें, बच्चों के साथ रहें तो उनके लेवल का भी बहुत हद तक पता है हम लोगों को। एक मोटी सी बात जो आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया आज कंपटीशन के दौर से गुजर रही है। ज़िंदगी के हर मैदान में मुकाबला है और इंतहाई सख्त मुकाबला है। बिलखुसूस एजुकेशन की फील्ड में अगर आप देखें तो ये मुकाबला और मुश्किल है और दिन ब दिन मुश्किल तरीन होता जा रहा है। कंपटीटर्स की तादाद बढ़ रही है, उस रेशियो में इंस्टीट्यूट्स नहीं बढ़ रहे हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों की स्कूलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। 12th तक की उनकी पढ़ाई और उनके अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए और सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज होने या सब्जेक्ट में पकड़ होने की बुनियाद पे भी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं किए जा सकते। इसका तजुर्बा मेरे पास है। वैस तरफदार साहब बैठे हैं, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर, शायद इतना बड़ा मुंह में कोई दूसरा नहीं होगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में भी बहुत नॉलेज है। मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में इस बात को कहता हूँ कि जो लड़के ट्रेडिशनल एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम, CBSE या यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो लड़के 99% नंबर लाते हैं वो लड़के भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 65 और 70% नंबर नहीं ला पाते। वैसे आपकी भी तवज्जो चाहूँगा मैं कि अभी पिछले दिनों अपने ही स्कूल में और स्कॉलर में सालों से स्कॉलर फाउंडेशन के नाम से एक एक्स्ट्रा कोचिंग चल रही है। जो हमारे टॉपर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट का जो टॉपर है वो भी अलीगढ़ का AMU एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि उसी सब्जेक्ट से, उसी चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम में वो लड़का 90% नंबर लाता है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लड़का 65% भी गेन नहीं कर पाता। जो हाईएस्ट स्कोरर हैं वो भी कोचिंग के बगैर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाते। ये बात इस बात की गवाही देती है कि बहुत अच्छी स्कूलिंग होने के बावजूद कोचिंग के बगैर हमारे बच्चे कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए कि हमारे ट्रेडिशनल स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो अपडेट नहीं है और जो एग्जाम बोर्ड के होते हैं उसका पैटर्न, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसका पैटर्न, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। बोथ आर डिफरेंट थिंग। वो बच्चे सब्जेक्ट पे पकड़ उनकी है, उसके बावजूद भी उन्हें वो ट्रिक नहीं मालूम है कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जाए। वो ट्रिक कोचिंग्स में बताई जाती है। जमील साहब उसके एक्सपर्ट हैं।
बच्चों को जो डेली मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन का काम हमारे टीचर्स नहीं करते। वो मोटिवेशन इंशाअल्लाह जमील साहब अपने कोचिंग से दे सकते हैं। गाइडेंस की बात है तो गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस भी बच्चों को नहीं मिलता। लिहाजा बेस उनका अच्छा हो, उनकी स्कूल की एजुकेशन अच्छी हो, उसके साथ ही साथ उनकी प्रॉपर काउंसलिंग भी होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो ट्रिक होती है वो ट्रिक भी आनी चाहिए। इसके बगैर मैं नहीं समझता कि कोई लड़का कामयाबी हासिल कर सकता है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जमील साहब 6 साल का तजुर्बा लेकर के आए हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। वो अगर अपनी खिदमत इस शहर में अंजाम देंगे तो मैं समझता हूं कि यकीनन इस शहर का नक्शा बदलेगा। और कामयाबियां तो मिल रही हैं, लेकिन जमील साहब के आने से उसमें रफ्तार उसकी बढ़ जाएगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उज़ैर गिरहत साहब के इस खिताब के बाद